एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी ने 4 फरवरी को लोकसभा में संयुक्त संसदीय समिति की बैठक के दौरान वक्फ विधेयक का कड़ा विरोध किया। अवैसी ने मोदी सरकार को मौजूदा स्वरूप में विधेयक पेश करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि इससे देश में असामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। एआईएमआईएम प्रमुख ने इस बात पर भी जोर दिया कि मुस्लिम समुदाय ने विधेयक को उसके वर्तमान स्वरूप में खारिज कर दिया है, क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी देता है। असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा, मैं इस सरकार को सावधान कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं, यदि आप वर्तमान स्वरूप में वक्फ विधेयक संसद में लाते हैं और इसे कानून बनाते हैं तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी और इसे पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। वक्फ विधेयक का मौजूदा ड्राफ्ट अगर कानून बनता है तो यह अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। हम कोई वक्फ संपत्ति नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। यह कहते हुए यह विधेयक देश की प्रगति में बाधा बनेगा। असदुद्दीन अवैसी ने कहा, आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम भी विकसित भारत चाहते हैं। आप इस देश को 80 और 90 के दशक में वापस ले जाना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि एक गौरवान्वित भारतीय मुसलमान के रूप में मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा, मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। हम अब यहाँ आकर कूटनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। यह वह सदन है जहाँ मुझे खड़े होकर ईमानदारी से बोलना है कि मेरे समुदाय के लोग गौरवान्वित भारतीय हैं। यह हमारी संपत्ति है, किसी ने हमें नहीं दी है, आप इसे हमसे छीन नहीं सकते। वक्फ हमारे लिए इबादत का एक रूप है। इससे पहले संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी 14 संशोधनों को इसमें शामिल किया गया। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ बिल के ड्राफ्ट में सभी 14 संशोधनों को बहुमत से अपनाया गया। उन्होंने कहा कि 16 सदस्यों ने संशोधनों का समर्थन किया और 10 ने उनका विरोध किया। इस बीच विपक्ष ने सत्तारूढ़ दल पर वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को कमजोर करने और मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए विधेयक का उपयोग करने का आरोप लगाया। वक्फ विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति में शामिल कई विपक्षी सदस्यों ने संशोधन पर असहमति प्रस्तुत किए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।